हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज डुअलिटी। अब देखिए, हमने एक एलपीपी फॉर्मुलेट कर ली, उसके साथ हमने ग्राफिकल मेथड किया और सिंप्लेक्स मेथड किया। सिंप्लेक्स मेथड में हमने एलपीपी को सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करा और उसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस भी किए। अब हमें देखिए, एलपीपी, कोई भी एलपीपी जब हम फॉर्मुलेट करते हैं उसके साथ एक और एलपीपी एसोसिएट होती है। वो देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे उसको। मैं सबसे पहले आपको फॉर्मुलेशन बताऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी हाउ टू कन्वर्ट द प्राइमल इनटू डुअल। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें क्या है, हमारी कैलकुलेशन काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। जब हम कोई भी एलपीपी फॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं प्राइमल, और उसके साथ जो दूसरी एसोसिएटेड होती है दैट इज डुअल। ओके, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, अगर हमें प्राइमल में एलपीपी को मैक्सिमाइज करना है तो डुअल में वी विल कन्वर्ट इट इनटू द मिनिमाइजेशन में। ओके, तो अब इसमें क्या है, प्राइमल के साथ साथ अगर हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स गिवन होते हैं, कंस्ट्रेंट्स में जो हमारे पास राइट हैंड साइड होते हैं जिसको हम बी बोलते हैं, दे विल कन्वर्ट इनटू द कोस्ट कोफिशिएंट। greater than inequalities will be converted into the less than inequality। उसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। और डुअलिटी हम मैक्सिमम कब लगाते हैं, जब हमारे पास नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स आर मोर देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब मैं आपको इसके एलपीपी इसके फॉर्मुलेशन बता रही हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर हमारे पास प्राइमल गिवन है, मैक्सिमाइज करना है हमने जेड को C1 X1 प्लस C2 X2 अप टू CN XN। हमें कंस्ट्रेंट गिवन है इसके A11 X1 A12 X2 अप टू A1 and XN लेस देन इक्वल टू B1, then A21 X1 A22 X2 up to A2n xn less than equal to B2. Similarly, we will go to the AM1 X1 AM2 X2 up to AMN XN. This will be less than equal to BM, where X1 X2 up to XN is greater than equal to 0। ये तो देखिए आपने पहले भी किया हुआ है, जब हमने एलपीपी को फॉर्म किया था तो जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं दे आर X1 X2 अप टू XN, और इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स गिवन होते हैं। अगर हमारे पास मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो जो हमारे कंस्ट्रेंट होंगे दे विल बी इन लेस देन इक्वल टू फॉर्म। अगर हमारे पास मिनिमाइजेशन होगा तो दे विल बी इन ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म। अगर हमारे पास उल्टा आ जाता है, अगर मैक्सिमाइजेशन में ग्रेटर देन इक्वल टू आता है तो हम क्या करेंगे, उस केस में उस कंस्ट्रेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू बन जाएगा, तो हमारे सारे कंस्ट्रेंट सेम फॉर्म में आ जाएंगे। तो अब देखिए, अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं डुअल फॉर्म में तो क्या बन जाएगा, डुअल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, मैक्सिमाइजेशन विल बी कन्वर्टेड इनटू मिनिमाइजेशन। तो जेड क्या हो जाएगा, जेड को हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, कि ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। जैसे प्राइमल से रिलेटेड हमारा जेड, तो ड्यूअल से रिलेटेड हमारा जेड स्टार। तो जो ये बी है हमारे पास, दे विल बिकम द कोस्ट कोफिशिएंट नाउ। दिस विल बी B1 Y1 B2 Y2 अप टू हमारे पास कहाँ तक है, BM YN। देन कंस्ट्रेंट क्या हो जाएंगे हमारे पास, जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, दिस इज A1 A12 A11 A12 A1n, ये हमारे पास रो है तो ये कॉलम में चेंज हो जाएंगे, और कॉलम जो है हमारे रो में चेंज हो जाएंगे, और जो कोस्ट कोफिशिएंट है दे विल कम इन द राइट हैंड साइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा अब यहाँ पर, A11 Y1 प्लस A21, क्योंकि जो ये हमारे पास कॉलम में सेकंड एंट्री है दैट विल बिकम
द सेकेंड एंट्री ऑफ द रो A21 Y2 प्लस AM1 YM। यहां पर क्या है हमारे पास लेस देन इक्वल टू, तो ये क्या बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू C1। सिमिलरली सेकंड को करोगे आप, दिस विल बी A12 Y1 A22, जो हमारे पास कॉलम में आ रहे हैं वो हम रो फॉर्म में लिख लेंगे Y2 अप टू AM2 YM इज ग्रेटर देन इक्वल टू C2। सिमिलरली हम mth तक जाएंगे, दिस विल बी A1N Y1 प्लस A क्या आ जाएगा यहां पर 2N YN Y2 सॉरी अप टू AMN YN इज ग्रेटर देन इक्वल टू CN। यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या था M जो हमारे पास रोज थी, तो यहां पर हमारे पास M हमारे पास कॉलम बन जाएंगे, M विल बी द कॉलम। यहां पर हमारे पास N रो थी, तो N विल बी द कॉलम इन द ड्यूल वेयर Y1 Y2 up to YM are greater than equal to 0, this is YM। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया प्राइमल को ड्यूल में। प्रोसीजर विल बी सेम, जब हम इसको ड्यूल में चेंज कर लेंगे उसके बाद हमारा सिंप्लेक्स मेथड का जो प्रोसीजर था वही हमने फॉलो करना है, और जो हमारा आंसर आएगा इसको सोल्व करके वो भी हमारा ऑब्जेक्टिव जो आएगा आंसर दैट विल बी ऑल्सो सेम। इट इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ द LPP, और इसमें हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग सही आंसर आता है कि जब हमने प्राइमल को सोल्व करा तो ऑब्जेक्टिव का वही आंसर आया, ड्यूल को सोल्व किया तो जो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन दैट इज ऑल्सो सेम। अब हम क्वेश्चन से कर रहे हैं इसको, तो अब देखिए we have given maximize Z is equal to 3x1 plus 4x2 plus 2x3। ये हमें क्या गिवन है प्राइमल, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट x1 plus x2 less than equal to 8, x2 plus x3 less than equal to 15, 8x1 plus 2x2 less than equal to 2, x1 plus x2 minus x3 less than equal to 12, 2x1 plus 2x2 plus x3 less than equal to 22, then 4x1 plus 3x2 less than equal to 21, x3 is less than equal to 3, where x1 x2 x3 are greater than equal to 0। ये हमें प्राइमल गिवन है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, वी हैव 7 कंस्ट्रेंट। तो अब जब हम इसको सिंप्लेक्स मेथड यूज करेंगे तो देखिए कितनी टेबल बनेगी हमारी 7, मैक्सिमम 7 टेबल वी विल हैव हियर, और वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती है। अगर हम इसको ड्यूल में चेंज करते हैं तो देखिए क्या बनेगा। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास 7 है बट डिसीजन वेरिएबल कितने हैं 3, सो हियर द कंस्ट्रेंट्स आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ द डिसीजन वेरिएबल्स। अब जब हम इसको ड्यूल में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, मैक्सिमाइजेशन है तो इट विल बी मिनिमाइजेशन। जेड को जेड स्टार से चेंज कर लेते हैं तो इट विल बी राइट हैंड साइड देखिए इसकी 8y1 प्लस 15y2, जो राइट हैंड साइड है ये हमारे कॉस्ट कोफिशिएंट बन जाएंगे, प्लस 2y3 प्लस 12y4 प्लस 22y5 21y6 प्लस 3y7। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब हम इसको कंस्ट्रेंट लिख लेते हैं। तो कंस्ट्रेंट क्या होगा, रो जो होंगे हमारे कॉलम में चेंज हो जाएगी और कॉलम जो है हमारी रो में चेंज हो जाएगी।
तो सबसे पहले कॉलम देख लेते हैं, x1 का कोफिशिएंट देख लेते हैं. इट इज हैविंग 1 कोफिशिएंट, तो y1. नेक्स्ट वाले में x1 नहीं है तो इट विल बी 0 हो जाएगा हमारा. 0 y2 प्लस 8 y3, then x1 is having 1 coefficient, y4, then 2 y5 plus 4 y6 प्लस इसमें भी कोई भी x1 का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 y7. ये हमारे पास आ गया. तो अब क्या हो जाएगा, दिस इज, यहाँ पर हमारे पास सारी लेस देन इक्वालिटी है तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. जो फर्स्ट हमारा कोस्ट कोफिशिएंट है वो इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा. हमने क्या करना है, सबसे पहले वेरिएबल देख लो x1 के जितने भी कोफिशिएंट है उनके हम यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर हमारे पास कहीं भी x1 नहीं है तो उसके साथ 0 0 लगाते चल जाओ तो लास्ट में अपने आप ही सिंप्लीफाई हो जाएगा. अब सेकेंड वेरिएबल चेक कीजिए, x2 इज हियर, तो y1 प्लस सेकेंड में भी है y2 प्लस 2 y3, देन इसका 1 कोफिशिएंट है y4 प्लस 2 y5, देन 3 y6. लास्ट वाले में x2 का कोफिशिएंट नहीं है तो इट विल बी 0 y7. लेस देन इक्वालिटी है सारों में तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4. नाउ वी विल राइट थर्ड कंस्ट्रेंट दैट इज एसोसिएटेड विद x3 के देखिए, x3 फर्स्ट वाले में नहीं है तो 0 इंटू y1 प्लस y2 प्लस थर्ड में भी नहीं है 0 y3 प्लस माइनस है साथ में तो -1 y4 प्लस y5 प्लस इसमें भी साथ में नहीं है 0 मल्टीप्लाई बाई y6 देन y7. ऑल आर इन लेस देन इनइक्वालिटी, दिस विल बी ग्रेटर. और थर्ड हमारे पास कोफिशिएंट क्या है 2. तो ये हमारी प्राइमल जो है ड्यूल में चेंज हो गया, वेयर y1 y2 y3 y4 y5 y6 एंड y7 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब देखिए, अब हमारे पास कंस्टेंट कितने बने 1 2 3. जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वी विल हैव मैक्सिमम 3 टेबल्स ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड. तो 3 को सोल्व करना बड़ा इजी हो जाता है रादर देन टू सोल्व द 7 टेबल्स. तो इसमें हमारे जो आएगा आंसर दैट विल बी सेम, ऑप्टिमल सॉल्यूशन विल बी सेम. बस हमारा क्या डिफरेंस हो गया कि हमने कैलकुलेशन को रिड्यूस कर दिया. प्राइमल में हमारी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, ड्यूल में हमारी छोटी हो जाती है. दिस इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अब देखिए एक और इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट है, अगर मैं इसका आगे फिर फर्दर ड्यूल ले लेती हूँ, ड्यूल का ड्यूल, तो क्या बन जाएगा हमारा प्राइमल. ओके, नाउ आई विल टेल यू द रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग द ड्यूल प्रॉब्लम्स. Now the rules for constructing the dual problems or how we can construct the dual problem from the primal. सबसे पहले है हमारे पास, if the objective function of the one problem क्या हुई, dual या primal, कोई भी प्रॉब्लम हुई हमारी, one problem is to maximize then the objective of the other is to be minimize. इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारी एक प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव या आइदर दैट कैन बी प्राइमल और ड्यूअल मैक्सिमाइज है तो दूसरे में अपोजिट वाले में क्या हो जाएगा मिनिमाइज और वाइस वर्सा. सेकंड क्या है हमारा, द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम should have all less than equal to constraints and minimization problem. मिनिमाइजेशन में क्या होगा हमारे पास, ऑल कंस्ट्रेंट शुड बी इन ग्रेटर देन इक्वल टू
minimization problem should have greater than equal to constraints. अगर हमारे पास इस तरह से नहीं होगा, मैक्सिमाइजेशन में सपोज करो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन विल कन्वर्ट इनटू द मिनिमा लेस देन इक्वल टू इनइक्वालिटी। ओके, नाउ थर्ड वन, द नंबर ऑफ primal decisions वेरिएबल्स, जो हमारा प्राइमल होगा, जो स्टार्टिंग वाली प्रॉब्लम होगी उसमें जो डिसीजन वेरिएबल्स होंगे, लाइक xi हमारे पास डिसीजन वेरिएबल है, तो ड्यूल में क्या होगा, इक्वल टू द नंबर ऑफ ड्यूल कंस्ट्रेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने एग्जाम्पल किया था कि जो हमारे प्राइमल के कोस्ट कोफिशिएंट होते हैं, दे विल कन्वर्ट इन दे विल कम इन द राइट हैंड साइड ऑफ द ड्यूल प्रॉब्लम। इसी तरह से अगर हमारे पास डिसीजन वेरिएबल xi सपोज करो 3 है, तो हमारे पास जो ड्यूल में जाएंगे तो ड्यूल में कंस्ट्रेंट कितने हो जाएंगे, हमारे 3 हो जाएंगे। तो सिमिलरली अगर हमारे पास जो राइट हैंड साइड है बी, जिनको हम बोलते हैं, वो हमारे क्या बन जाते हैं ड्यूल में, कोस्ट कोफिशिएंट। Now in fourth, if the inequalities are less than equal to type, then in the dual problem they are in greater than equal to type, और क्या कह सकते हैं, वाइस वर्सा। अगर लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगी। देन इन फिफ्थ में क्या हो जाएगा हमारे पास, द सीजेज, जो कोस्ट कोफिशिएंट है हमारे ऑफ द प्राइमल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन appears on right hand side of the constraints of the, तो क्या है हमारे पास, ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, और ये रूल्स हैं हमारे ड्यूल को कंस्ट्रक्ट करने के। सबसे पहले क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन स्टार्टिंग वाले में 1 प्रॉब्लम में मैक्सिमाइज है, तो जब हम उसको ड्यूल में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल इन द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। फिर हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास जो लेस देन इक्वल कंस्ट्रेंट्स हैं, कंस्ट्रेंट किस फॉर्म में है, अगर वो लेस देन इक्वल टू में है तो वो क्या हो जाएंगे ड्यूल में, ग्रेटर देन इक्वल टू में। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू में है तो क्या हो जाएंगे, लेस देन इक्वल टू में। ठीक है, तो मैक्सिमाइजेशन में मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जो कंस्ट्रेंट होंगे वो लेस देन इक्वल टू फॉर्म में होंगे, मिनिमाइजेशन में ग्रेटर देन इक्वल टू में होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो वी विल मल्टीप्लाई दैट कंस्ट्रेंट बाय -1। -1 करने से क्या हो जाएगा, इन इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन में हो जाएगी, और लेस देन वाले ग्रेटर देन इक्वल टू में हो जाएगी। फिर हमने क्या देखना है, रूल क्या है हमारा, थर्ड रूल, कि जो हमारे प्राइमल डिसीजन वेरिएबल होता है, डिसीजन वेरिएबल क्या होता है, x1 x2 x3 या x y z, ऑल दीज आर द डिसीजन वेरिएबल्स। जो हमारे प्राइमल में डिसीजन वेरिएबल होंगे, जहां से हमने प्रॉब्लम स्टार्ट की है, तो ड्यूल में क्या हो जाएंगे, वो कंस्ट्रेंट्स बन जाएंगे। सपोज करो अगर आपके पास 4 कंस्ट्रेंट्स हैं, डिसीजन वेरिएबल है x y z एंड w, तो हमारे पास ड्यूल में क्या हो जाएंगे, 4 कंस्ट्रेंट्स हो जाएंगे। सेम नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, इफ द इनइक्वालिटीज आर लेस देन इक्वल टू टाइप, देन इन द ड्यूल प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, वो ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप। फिर क्या है हमारे पास, कोस्ट कोफिशिएंट पे क्या इफेक्ट होगा, जो हमारे राइट हैंड साइड है दैट विल कम इन द कोस्ट कोफिशिएंट, बिकम द कोस्ट कोफिशिएंट इन द ड्यूल, और जो हमारे पास कोस्ट कोफिशिएंट होंगे वो क्या बन जाएंगे, राइट हैंड साइड इन द ड्यूल। अब मैं आपको कुछ और प्रॉब्लम्स करवाती हूँ जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू की फॉर्म में है, और आई होप यू विल क्लियर विद दोज एग्जांपल्स अबाउट द ड्यूअलिटी। अब देखिए, अगर हमें प्रॉब्लम गिवन है
we have to minimize z is equal to 5x1 minus 6x2 plus 4x3 subject to the constraints 3x1 plus 4x2 plus 6x3 greater than equal to 9. Then x1 plus 3x2 plus 2x3 greater than equal to 5. Then 7x1 minus 2x2 minus x3 that is less than equal to 10. Then x1 minus 2x2 plus 4x3 greater than equal to 4. 2x1 plus 5x2 minus 3x3 greater than equal to 3, where x1, x2, x3 are greater than equal to 0. अब हमें ये प्रॉब्लम गिवन है। इसमें देखिए आप कंस्ट्रेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। जब हम इसको सोल्व करेंगे, 5 कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे पास। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, 5 and 5 की, 5/5 की। और इसके जब हम कंपटीशन करेंगे तो इसमें जो हमारी टेबल होंगी, जब हम उनको सोल्व करेंगे, इटरेशन टेबल बोलते हैं, तो वो हमारी 5 से भी ज़्यादा भी जा सकते हैं और 5 तक जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो और ये क्या है, डिसीजन वेरिएबल हमारे पास ओनली 3 है, 3 वेरिएबल्स, बट कंस्ट्रेंट्स आर ग्रेटर देन द डिसीजन वेरिएबल्स। अब ये देखिए, हियर नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स। तो इस केस में क्या बेटर रहेगा हमारे पास, ड्यूअल। इसको चेंज कर देते हैं, हम कन्वर्ट कर देते हैं प्राइमल को ड्यूअल में, फिर उसको अगर हम सोल्व करेंगे तो दैट विल बी वेरी सिंपलर। तो ये हमारे पास प्राइमल प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें गिवन है, तो हम इसको ड्यूअल में चेंज करते हैं। तो ड्यूअल में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास है मिनिमाइज, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मैक्सिमाइज। और एक और चीज है, अगर हमारे पास मिनिमाइज में जो मैंने आपको रूल्स बताए थे, उसमें क्या था, मिनिमाइजेशन में ऑल शुड बी इन ग्रेटर देन फॉर्म। तो यहाँ पर क्या है, ये 2 एंट्री ग्रेटर है, कंस्ट्रेंट दिस इज इन लेस देन इक्वलिटी, दिस इज ग्रेटर देन, तो ये हमारी क्या है, लेस देन इक्वल टू में। तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को, फिर उसके बाद हम इसको चेंज करेंगे। तो जब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ थ्रू आउट कंस्ट्रेंट को, तो क्या बन जाएगा, दिस इज माइनस 7x1, दिस इज प्लस, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू -10। तो ये हमारा चेंज हो गया। अब इसको, अब हमारे पास मिनिमाइजेशन में सारे के सारे कंस्ट्रेंट क्या हो गए, इन ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो अब हम इसको चेंज कर देते हैं। तो मैक्सिमाइज, अब राइट हैंड साइड देखिए, 9 5 -10 4 3, इस तरह से है हमारे पास। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे कोस्ट कोफिशिएंट। तो दिस विल बी जेड स्टार ले लेते हैं हम, क्योंकि प्राइमल में हमारे पास जेड है, तो ड्यूअल में हम थोड़ा सा चेंज करने के लिए जेड स्टार लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिसीजन वेरिएबल x1 x2 x3 है, तो यहाँ पर हम चेंज करने के लिए y1 y2 y3 y4 y5 तक ले लेंगे। तो क्या बन जाएगा, 9y1 प्लस 5y2 माइनस 10y3 प्लस 4y4 प्लस 3y5 सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। जब हम इसका कंस्ट्रेंट देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले x1 के आप कोफिशिएंट देखोगे, जो हमारे कॉलम हैं वो हमारे रो बन जाएंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 3y1 प्लस, यहाँ पर कोफिशिएंट है 1y2 माइनस 7y3, हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे जो भी कोफिशिएंट है वेरिएबल्स के साथ, प्लस y4 प्लस 2y5। अब हमारे ये सारे ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो लेस देन इक्वल टू फर्स्ट कोफिशिएंट आप ले लीजिए, कोस्ट कोफिशिएंट, दैट इज 5। फिर सेकंड के लिए x2 के हम कोफिशिएंट देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4y1 प्लस 3y2 देन 2y3 माइनस 2y4 प्लस 5y5 लेस देन इक्वल टू -6, सेकेंड कोस्ट कोफिशिएंट। बस हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास वेरिएबल्स है उनको कॉलम में हम कंस्ट्रेंट्स में देख लेते हैं और उनके कोफिशिएंट को नेक्स्ट वाले वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। अब x3 के देखिए, 6y1 2
y2 प्लस 1 है इसका कोफिशिएंट, y3 प्लस 4 y4 माइनस 3 y5 लेस देन इक्वल टू, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ड्यूअल विल बी इन द फॉर्म ऑफ लेस देन इक्वल टू 4। ये हमारा चेंज हो गया ड्यूअल में, वेयर y1 y2 y3 y4 y5 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कंस्टेंट कितने थे, 5, यहाँ पर कितने हैं हमारे पास, 3 कंस्टेंट है। 3 कंस्टेंट को सोल्व करना थोड़ा सा इजी होता है, और जब आप इसके कंप्यूटेशन करोगे तो यू विल गेट मैक्सिमम 3 इटरेशन और 3 टेबल्स, उससे हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। जब हम इसको देखेंगे तो जो मिनिमाइजेशन को अगर हम सोल्व करने के प्राइमल को सोल्व करेंगे सिंप्लेक्स मेथड से, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा का सॉल्यूशन आएगा या ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा, ये भी यहाँ पर हमारा ड्यूअल को सोल्व करने के बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशन विल बी सेम, बट द वैल्यूज ऑफ x1 x2 x3 जो हमारे डिसीजन वेरिएबल है वो हमारे पास अलग अलग है, तो इनकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब हम इसको ड्यूअल की फॉर्म में सोल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आएगी हमारे पास, 3/3 की, लाइक वो सरप्लस स्लैक कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास क्या है, सरप्लस वेरिएबल, तो क्या आ जाएंगे, जो हमारे पास सरप्लस वेरिएबल के अंडर CJ माइनस ZJ में वैल्यू आएंगी लास्ट में, उनका हम साइन इग्नोर कर देंगे तो वो हमारी प्राइमल के डिसीजन वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम इस वाले को ड्यूअल को सोल्व करते हैं, यहाँ पर हमारे पास लेस देन इक्वल टू है तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, स्लैक वेरिएबल आ जाएंगे। तो स्लैक वेरिएबल में जब हम सिंप्लेक्स मेथड लगाएंगे लास्ट में पहुँच जाते हैं तो हमारे CJ माइनस ZJ की वैल्यूज आएंगे लास्ट टेबल में, ऑप्टिमल टेबल में। आप हमारे लास्ट वीडियोस को देख लीजिए, उसमें मैंने आपको पूरा ही सिंप्लेक्स मेथड डिफाइन कर रखा है कि हाउ टू सोल्व द LPP बाय सिंप्लेक्स मेथड। CJ माइनस ZJ आ जाएंगे ऑप्टिमल टेबल में, तो उसमें जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी, जो हमारे पास S1 S2 S3 की वैल्यूज आएंगी, क्योंकि यहाँ पर 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेंगी, सपोज करो -2 3 5 इस तरह से आ जाते हैं, तो ये हम इनका साइन इग्नोर कर देंगे तो वो हमारी वैल्यू क्या आ जाएंगी, x1 x2 और x3 की, जो हमारे प्राइमल के डिसीजन वेरिएबल्स हैं। आंसर विल बी सेम फॉर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा हाउ टू कन्वर्ट द प्राइमल इनटू द ड्यूअल फॉर्म। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज टू, हमने प्राइमल में क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है z इज इक्वल टू 6x1 प्लस 8x2 सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट 2x1 plus 3x2 less than equal to 16, then 4x1 plus 2x2 greater than equal to 16, 2x1 plus x2 is equal to 16, where x1 x2 are greater than equal to 0। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास डिसीजन वेरिएबल कितने हैं, 2, कंस्टेंट कितने हैं, 3। सो हेयर number of constraints are greater than number of decision variables। अगर इस तरह की सिचुएशन हम आती है तो हम क्या करते हैं, प्राइमल को ड्यूअल के फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर उसे आंसर निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज है हमारे पास कि ये क्या है, हमारे पास लेस देन इक्वल टू कंस्टेंट है, ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है, यहाँ पर इक्वल टू भी है, तो देयर विल बी सम चेंजेस। तो अब देखिए मैक्सिमाइजेशन में हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑल कंस्टेंट शुड बी इन द लेस देन इक्वल टू फॉर्म। अब हम देखेंगे कि जो ये इक्वल टू है इसको हम कैसे चेंज करेंगे। इक्वल टू को जब हमें चेंज करना होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू लिख देंगे, एक बार लेस देन इक्वल टू लिख देंगे इस कंस्टेंट को। तो कैसे करोगे आप, जब हम ग्रेटर देन और लेस देन लिखोगे तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 6x1 प्लस 8x2 सब्जेक्ट टू क्या होना चाहिए मैक्सिमाइजेशन में, ऑल कंस्टेंट शुड बी इन द लेस देन इक्वल टू फॉर्म। 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 16,
सेकंड हमारा ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको थ्रू आउट, तो इट विल बी -4x1 -2x2 लेस देन इक्वल टू -16। अब जो हमारा ये थर्ड कांस्टेंट है इसको कैसे लिखोगे, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू, एक बार लेस देन इक्वल टू। तो मैं पहले लेस देन इक्वल टू का लिख लेती हूँ। तो दिस विल बी 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 16, देन 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 16। ये हमारा इक्वालिटी में। तो अब हमें क्या चाहिए, दिस शुड बी इन लेस देन इक्वल टू फॉर्म। तो हम फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इट विल बी माइनस, its coefficient will be minus and it will be less than equal to -16 where x1 and x2 are greater than equal to 0। अब देखिए हमारा पर्पस था ड्यूल का कि मैक्सिमाइजेशन लेस देन इक्वल टू में होना चाहिए, वही हमारे पास आ गया। अब हम इसको ड्यूल में चेंज करेंगे। ड्यूल के लिए चेंज करोगे तो आप क्या आ जाएगा, मैक्सिमाइजेशन को हम लिख लेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वी हैव टू मिनिमाइज जेड स्टार। अब सबसे पहले क्या करेंगे, राइट हैंड साइड देखेंगे, 1 2 3 4 हमारे पास यहाँ पर कंस्टेंट है, तो 4 वेरिएबल हम इसके साथ अटैच करेंगे कोस्ट कोफिशिएंट के साथ। तो क्या आ जाएगा, 16y1 माइनस 16y2 प्लस 16y3 माइनस 16y4। अब देखिए हमारे पास जो x1 के कोफिशिएंट है वो क्या है, 2 -4 2 -2। तो क्या हो जाएगा हमारा 2y1 -4y2 प्लस 2y3 -2y4। ये ऑल आर इन लेस देन इक्वलिटी, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। जो इसका कोस्ट कोफिशिएंट है हमारा C1 वो हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे। अब हम देखते हैं x2 के जो कोफिशिएंट है वो क्या है, कॉलम में 3y1 -2y2 प्लस y3 -y4, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 वेयर y1 y2 y3 एंड y4 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर 4 हमारे पास डिसीजन वेरिएबल हैं, 2 हमारे पास कंस्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेते हैं y3 माइनस y4 इज इक्वल टू y5 बिकॉज हेयर आर 3 प्राइमल में आप देखिए, प्राइमल में क्या हमारे पास 3 कंस्टेंट है, 2 वेरिएबल हैं, और यहाँ पर ड्यूल में क्या आ रहा है, हमारे पास 4 वेरिएबल हैं और 2 कंस्टेंट है। तो ये उल्टा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2y1 माइनस 4y2 प्लस इन दोनों में 2 कॉमन आ गया, y3 माइनस 5 इज y5, दिस इज ग्रेटर देन 6, देन 3y1 माइनस 2y2 y3 माइनस y4 इज y5, this is greater than equal to 8 where y1 and y2 are greater than equal to 0 and y5 is unrestricted in sign because y5 क्या है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, y3 माइनस y4 के ऊपर। इन सम टाइम्स मे बी y3 इज ग्रेटर देन y4 और मे बी y4 इज ग्रेटर देन y3। तो आई थिंक स्टूडेंट्स यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ डुअलिटी। अब आपको पता चल चुका है कि हाउ टू कन्वर्ट द प्राइमल इनटू द डुअल फॉर्म और हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ डुअल। हमने इसमें क्या करना है, सिंपली जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है सिंप्लेक्स मेथड को अप्लाई करना है और उससे हमारी वैल्यूज आ जाती है इजीली। क्योंकि कई बार क्या होता है, प्राइमल में हमारे पास कंस्टेंट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सोल्व देम। तो विद द हेल्प ऑफ डुअलिटी वी कैन सोल्व इजली। सो आपको इसमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ कंस्टेंट्स डिसीजन वेरिएबल से ज़्यादा आ जाते हैं तो वी शुड यूज डुअल method so that we come to the conclusion very easily।
I think student this is clear to you and you are I think you are cleared with the concept of LPP और आपको इसमें ये भी पता चल चुका how to use the graphical method, how to apply the simplex method and how can we use the dual method or duality. I think this is clear to you. If you are cleared with the concept, please like and subscribe our channel for more videos. Thank you very much.